हेलो फ्रेंड्स, श्री कनाद एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि रिलेटिव वेलोसिटी में प्रॉब्लम्स को कैसे हम ईजीएस्ट पॉसिबल वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बात की थी कि इसमें जनरली 3 टाइप्स के प्रॉब्लम हमें इनकाउंटर होते हैं। पहला प्रॉब्लम कि मैन और रेन वाला प्रॉब्लम कि मैन रन कर रहा है और सर्टेन डायरेक्शन से उस पर रेन आ रही है, जो हमने पिछले वीडियो में उसका देखा था कि कैसे आसान एकदम ईजीएस्ट वे में जो फिजिक्स नहीं भी पढ़ा है वो भी उसको सॉल्व कर सकता है। और दूसरे टाइप का प्रॉब्लम जैसे हम बोलते हैं कि कोई एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है या उसमें कोई सर्टेन डायरेक्शन से सर्टेन एंगल पे विंड उससे आके मिलती है, तो उसके रिलेटिव क्या वेलोसिटी होगी। और थर्ड टाइप का प्रॉब्लम जैसे हमने बोला है कि स्विमर और रिवर का प्रॉब्लम होता है, जिसमें किसी उसको अपोजिट डायरेक्शन में सीधा जाना है या सर्टेन एंगल पे क्रॉस करना है रिवर, तो कैसे करेगा। तो इसी सीरीज में आज हम एयरक्राफ्ट और विंड वाली प्रॉब्लम का बात करेंगे। इसके लिए हमने इरोडोव का एक प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ईजीएस्ट पॉसिबल वे में। ऐसे तो बहुत जगह सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, बट हम जैसे पहले भी बताया था ईजीएस्ट पॉसिबल वे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज करके उस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। दिस प्रॉब्लम इज 1.6 ऑफ इरोडोव। ठीक है, a ship moves along the equator to the east with velocity v0 equals to 30 km per hour. The southeastern wind blows at an angle phi equals to 60 degree to the equator with velocity v equals to 15 km per hour. तो शिप जो है v0 वेलोसिटी से चल रहा है एंड साउथ ईस्टर्न विंड इज ब्लोइंग एट द विद एट एन एंगल फाई इक्वेटर्स के साथ बना रहा है एंड वेलोसिटी इज v इक्वल टू 15 किलोमीटर। वो वैल्यूज बाद में पुट करते हैं। फाइंड द विंड वेलोसिटी v डैश रिलेटिव टू द शिप एंड द एंगल फाई डैश बिटवीन द इक्वेटर एंड द विंड डायरेक्शन इन रेफरेंस टू फ्रेम फिक्स टू द शिप। तो शिप के रेस्पेक्ट में विंड डायरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो निकालना है v डैश, एंड फाई डैश एंगल जो है ये दोनों निकालना है। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे जनरली आई इरोडोव की बुक जो है काफ़ी टफ मानी जाती है। जेई एडवांस की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उसमें से भी कुछ बच्चे जो है इस बुक को यूज़ करते हैं जो टॉप रैंक्स के लिए जाते हैं। बट हम कॉन्सेप्ट जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो कोई भी प्रॉब्लम उतना डिफिकल्ट नहीं है, आप ईजी से ईजी वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत सिंपल वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ है, उसको पहले हम देख लेते हैं क्या है। और सेम कॉन्सेप्ट को, और जैसे हमने पिछले बात किया था कि पिछले वीडियो में बात किया था, उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अभी इसको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर में क्या है, सपोज ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। सपोज ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, ए एक वेक्टर है और बी एक वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट का नाम है, एंड देयर रिजल्टेंट इज दिस वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, दिस इज देयर रिजल्टेंट एंड से मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ, और एक दोनों के बीच में एंगल थीटा है, और रिजल्टेंट जो है वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये दिस इज द कंडीशन। ये बहुत बेसिक है, किसी भी वेक्टर की बुक को देखेंगे या किसी भी फिजिक्स की बुक में ये आपको डेराइव मिल जाएगा, बहुत आसान है। सपोज वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है ए एंड वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड अगर बी है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी, इसकी मैग्नीट्यूड क्या आती है, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड अंडर रूट। ठीक है, एंड द एंगल अल्फा विच वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ बना रहा है, दैट एंगल इज गिवन बाय tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कहीं भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये कहीं भी देख सकते हैं, रेफर कोई ऐसा नहीं है, ऐसा मैंने लिख भी दिया। ठीक है, अब हम उस प्रॉब्लम पे आते हैं, इरोडोव के प्रॉब्लम पे। तो वो क्या बोल रहा था, प्रॉब्लम में क्या बोला गया है कि सपोज आवर अर्थ इज देयर, ठीक है, एंड दिस इज इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर, इक्वेटर है। ठीक है, तो अर्थ को, ये क्या होता है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ये साउथ डायरेक्शन होता है।
दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। अब वो शिप जो है ये इक्वेटर में इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, विथ वेलोसिटी v0 दिया हुआ था, ठीक है। और साउथ ईस्टर्न विंड, तो साउथ ईस्टर्न विंड जब शिप की तरफ ब्लो करेगी, साउथ ईस्टर्न मतलब साउथ और ईस्ट के बीच से विंड जो है ब्लो कर रही है शिप की तरफ। तो ऐसे कहीं विंड ब्लो कर रही है, ऐसे, ठीक है। तो इसका दिया हुआ है कि ये कितने एंगल पे ब्लो कर रही है, इक्वेटर के साथ ये फाई एंगल बना रही है, ठीक है। कोई सा भी ले सकते हैं, तो ये फाई एंगल बना सकते हैं। तो इस दोनों का शिप में अगर कोई बैठा हुआ है तो उसको ये विंड कैसा लगेगा, और उसका रिजल्टेंट उस आदमी को, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम अटैच टू द शिप का मतलब है कि शिप के अंदर कोई है तो उसको कैसा लगेगा, ठीक है। तो इसको बस अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ शिप v0 टुवर्ड्स ईस्ट, और हमारा क्या है, ये विंड इज ब्लोइंग एट एन एंगल, ये अगर इक्वेटर है, इक्वेटर के अलॉन्ग, ये इक्वेटर का डायरेक्शन है, तो इक्वेटर के अलॉन्ग इसका डायरेक्शन है, और इक्वेटर के साथ ये फाई एंगल पर दिस विंड इज ब्लोइंग, ठीक है। तो दिस इज गिवन एज v, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, तो जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि इसको हमें स्टेशनरी करना पड़ेगा, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है, मतलब यार शिप के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो पहले शिप को स्टेशनरी कर देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक v0 वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। और फिर हमने जैसे बात किया था कि जो काम हम इसके में करेंगे वही काम इसमें करना पड़ेगा, तो ठीक है। तो अब इसको अगर हम इधर ड्रॉ करते हैं, दिस इज इक्वेटर के साथ ये फाई एंगल पे है, और जो हमने v0 इधर लगाया है वही v0 को इधर लगा देंगे, v0 को इधर लगा देंगे, ठीक है। एंड दिस एंगल इज फाई, ठीक है। तो अब ये दोनों वेक्टर, इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये वाला इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, दिस इज, तो दिस विल बी v डैश, ठीक है, रिजल्टेंट। सो वी नीड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ v डैश, और v डैश जो एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज फाई डैश, विच दिस रिजल्टेंट इज मेकिंग विथ द एयरक्राफ्ट, क्योंकि एयरक्राफ्ट यहाँ पे है तो इसके साथ जो एंगल बना रहा है वही हमें फाउंड करना है। तो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व नाउ। अब जैसे हमने वो वेक्टर का जो लिखा है मैग्नीट्यूड, और वो वही यहाँ पे लिख देंगे, तो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो बस हमें ये फिगर बनाना था, फिगर आउट करना था कि कैसे हम रिजल्टेंट तक पहुँचेंगे, और उसके बाद सिंपल स्टेप में दैट इज सॉल्व। तो दिस इज v डैश विल बी ऑफ कोर्स v0 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 v0 v cos phi अंडर रूट, ये सॉल्व। एंड दिस tan phi dash will be given by what? This will be this is basically v, तो v sin alpha by v0 plus v cos, sorry alpha लिख दिया, it is not alpha, it is v sin phi by v0 plus v cos phi, ठीक है। अब v0 की वैल्यू दी हुई है, v की वैल्यू दी हुई है, फाई की वैल्यू दी हुई है, तो इसमें वैल्यू पुट करके आसानी से हमारा v डैश भी निकल जाएगा, फाई डैश भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ईरोड के प्रॉब्लम्स में हम ऐसे ही करते हैं कि पहले उसमें जो टर्म्स के इसमें सॉल्व कर लेते हैं, फिर फाइनली वैल्यू पुट करके आंसर्स निकाल लेते हैं। तो जैसे आपने देखा कि बहुत ही आसानी से ईरोड का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो ऐसे ही सिंपल वे में सॉल्यूशंस को और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।